नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जब से फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार किया है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को और राजद को इस पूरे प्रकरण में कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या तेजस्वी यादव, जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होना चाहते थे, नवंबर में चुनाव है, तो उन्हें इसका कितना नुकसान होगा? क्या तेज प्रताप यादव की राजनीतिक कैरियर डूब रही है? क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी टूट होगी? क्या बिहार की राजनीति में जो विपक्ष एक बड़ी मजबूत भूमिका में सामने आता था, आने वाले चुनाव में उसका क्या होगा? इन सब बातों की चर्चा हो रही है और इस चर्चा के बीच जो कहानी है, उस कहानी में सब कुछ है। उस कहानी में प्रेम है, उस कहानी में धोखा है, उस कहानी में परिवार के बीच आपसी संघर्ष है, उस कहानी में राजनीति है, उस कहानी में बिहार की सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई है, और उस कहानी में वो सब कुछ है जो मौजूदा समय में बिहार की राजनीति को गर्म करने के लिए काफी है। तो चलिए, आज हम बारी बारी से इन्हीं सभी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में जो उठा पटक हो रहा है, उसकी असली पृष्ठभूमि क्या है और किन किन दलों को इससे ज्यादा नफा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। आने वाले चुनाव में यह मुद्दा कितना रंग लाएगा। देखिए, तेज प्रताप यादव की जो कहानी है, पहले एक नाम आया अनुष्का यादव का, उसके बाद फिर एक नाम और आ रहा है, और इसके बीच ऐश्वर्या राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी बातों को जनता के सामने रखा है और ये कहा है कि पूरा लालू परिवार जो है वो चुनाव के मद्देनजर इस पूरे स्टैंड पर अपना कायम है और अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से निकालने की बात कर रहा है। अन्यथा सब आपस में मिले हुए हैं। ऐश्वर्या राय के इस बयान के बाद फिर से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का परिवार विपक्ष के निशाने पर आ रहा है। देखिए, विपक्ष तो ये चाहता ही है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार को डैमेज किया जाए, और लालू प्रसाद परिवार के बीच जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो भी खुद जिम्मेवार हैं इन परिस्थितियों के लिए कि कैसे उन्हें विपक्ष अपने निशाने पर ले लिया। देखिए, मामला क्या है? मामला तेज प्रताप यादव से जुड़ा है। तेज प्रताप यादव शुरू से ही इस मन मिजाज के मनमौजी रहे हैं कि उन्हें जो मन में आता है वो करते हैं। कहना है कि 12 सालों से पूरा संबंध है, तो यदि 12 सालों से संबंध है तो उनको पहले ही विरोध करना चाहिए था, न कि 2018 में शादी कर लेना था। ऐश्वर्या राय जो अब सवाल पे सवाल कर रही है, उस सवाल को सामने लाने वाले कौन है? ये सवाल नहीं होता अगर तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से नहीं होती, बल्कि उसी समय अनुष्का यादव से हो गई। लेकिन परिवार में जो जिद होता है, परिवार में होता है, जो बड़े बेटे की जो शादी हुई वो उनके मर्जी के खिलाफ हुई है। ऐसा लगता है जो ट्वीट, जो फेसबुक पोस्ट पे आया है। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेवार लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली है। अब इस पूरे प्रकरण में तेज प्रताप यादव पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। तेज प्रताप यादव के पास क्या है? तेज प्रताप यादव के पास ना अपनी पत्नी है। तेज प्रताप यादव के बारे में जो अभी बातें की जा रही हैं, उन बातों का लबोलुआब यही है कि तेज प्रताप यादव अभी जिन दो महिलाओं के साथ, जिन दो लड़कियों के साथ उनके अफेयर, उनके प्रेम, उनकी शादी, चाहे जो आप कह लें, जो चर्चा में है, उसके बारे में भी जो बातें हो रही हैं, उसके अनुसार तेज प्रताप यादव
वहां भी कहीं विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव को राजनीति में भी अलग कर दिया गया है। तो अब तेज प्रताप यादव के पास कोई विकल्प नहीं है, अकेले हैं, चुप हैं, वो भी चुप हैं और वो दो लड़कियां भी चुप हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है। तो ये चुप्पी क्या आने वाले तूफान के पहले का शांति है, या ये चुप्पी इसलिए है कि तेज प्रताप यादव को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने गलती कर दी है और उसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। तो ये क्या है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में यदि सबसे ज्यादा किसी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा है तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है, और चुनौती ये है कि अब उनको विपक्ष के लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जंगल राज के बारे में तो कहा ही जा रहा था, अब परिवार में, और उस परिवार के अंदर अपने जाति के भी दो लड़कियों के शोषण का मामला सामने आएगा और विपक्ष इसे चुनाव में पूरी तरह भुनाएगा। आप सबको पता है कि ऐश्वर्या राय के पिता अभी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। परसा से वो पिछले बार कैंडिडेट भी थे, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। और यदि ऐश्वर्या राय पूरे बिहार में इस मुद्दे को लेकर दूसरे के बीच छोड़ दीजिए, सिर्फ यादवों के बीच जाएंगी तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि अनुष्का यादव को न्याय नहीं मिलता है तो अनुष्का यादव यदि लोगों के बीच बोलेंगी तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए, मामला चाहे जो, एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास ही कोई वैसा व्यक्ति है जो इस पूरे मामले को सह दे रहा है, हवा दे रहा है, और अलग अलग तरीके से इस मामले को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसमें कोई अपना नफा देख रहा है, कोई नुकसान देख रहा है, अलग अलग तरीके से इस मामले को पूरी तरह से पेश किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 सालों के लिए। उसके बाद वो कोलकाता चले गए हैं। लेकिन उम्र के जिस दहलीज पे लालू प्रसाद यादव खड़े हैं, जिस तरह से कानूनी रूप से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बीच परिवार में जो ये लड़ाई हो रही है, इस पारिवारिक लड़ाई को देखकर उनको क्या लगता होगा, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। एक बाप के लिए क्या होता है, बड़े बेटे के राजनीतिक जीवन, उसके सामाजिक जीवन, उसके पारिवारिक जीवन, सब में उथल पुथल है। जो वो चाहते थे कि वो अपने दोनों बेटे को सेट कर दे, एक को राजनीति में, एक को राजनीति से बाहर या कहीं भी, वो हो नहीं पा रहा है। न तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे भले बने हुए हैं, लेकिन वो स्थिरता, वो विश्वास, वो राजनीति में वो सफलता अभी तक तेजस्वी यादव ने हासिल नहीं किया है कि वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाए। नवंबर में चुनाव है और लड़ाई बड़ी मुश्किल है, और इस मुश्किल घड़ी में इस तरह की समस्याएं आना और परिवार में ही टूट हो जाना, ये अपने आप में एक तेजस्वी यादव के सामने मुश्किल खड़ा करता है। देखिए, ये सिर्फ ये प्रकरण नहीं है, इसके बाद लालू प्रसाद यादव की फैमिली में टूट भी हो सकता है। परिवार के अंदर का मामला है तो परिवार के लोग मिल बैठ के बातें भी करेंगे, लेकिन राजनीति में अब वर्चस्व की लड़ाई भी होगी। खुल के बीच बीच में ऐसा मामला आते रहा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव की विरासत को कौन संभालेगा। पहले तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में इस बात का के लिए वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि आखिर इसका मामला किसके पास जाएगा। ये तो क्लियर हो गया है कि बहुत पहले कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपना राजनीतिक वारिस मान लिया है। लेकिन मीसा भारती हैं, ऐश्वर्या राय के बीच जो ये मामला चल रहा है, उस मामले पर अभी कुछ होना है। उसके बाद अनुष्का यादव फिर आ गई, फिर एक निशु सिन्हा के बारे में मामला चल रहा है। इस पूरे प्रकरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली में अभी और कुछ होना है, अभी और बातें होंगी, अभी और कई तरह के मामले खुलकर आएंगे। और जब तेजस्वी यादव ने तो इस मामले पर अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन तेज प्रताप यादव जब इस मामले पर बोलेंगे, तब
कुछ और खुलासे हो सकते हैं और वो पता भी चल सकता है कि आखिर उनके फेसबुक पोस्ट से वो पोस्ट किसने किया था। ऐसे तो बहुत लगाई जा रही है, लेकिन वास्तव में इस पूरे प्रकरण के भंडाफोड़ के पीछे किसका हाथ है? क्या कोई राजनीतिक दल इसमें गेम चल रहा है? क्या परिवार के अंदर ही इस तरह का गेम चल रहा है, या जिससे तेजस्वी यादव ने वादा किया था शादी करने का, या शादी किया था चुप्पे गुपचुप तरीके से, उन्होंने ही इस मामले का भंडाफोड़ किया है? पूरा प्रकरण कैसा होगा? और बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि विपक्षी दल किस तरह से इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर रहा है। जो तेज प्रताप यादव आज तक विपक्ष के निशाने पर रहते थे, उसी तेज प्रताप यादव के लिए विपक्षी दलों में सहानुभूति भी है। तो पूरा मामला क्या होगा, ये आप जानते हैं कि जब भी आपस में लड़ाई होती है, जब भी परिवार में लड़ाई होती है, तो घर फूटे गंवार लूटे, ये वाली कहानी तो सब जगह होती है। तो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अभी कई उलझनों से गुजर रहा है, कानूनी उलझनों से गुजर रहा है, पारिवारिक उलझनों से गुजर रहा है, राजनीति में कुछ नया करना है। तो ये एक परीक्षा का दौर है और इस परीक्षा की घड़ी में कौन बाजी मारेगा, किस तरह से तेजस्वी यादव इससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, किस तरह से लालू यादव अपने पूरे परिवार को इस झंझट से बाहर निकालेंगे, ये देखने के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए देसी अड्डा। हम आपको बिहार की राजनीति और बिहार से जुड़ी हुई खबरें आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।